क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग हादसों में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। इसके अलावा 2 से 5 करोड़ लोग घायल होते हैं, जिनमें से कई जिंदगी भर के लिए अपंगता के शिकार भी हो जाते हैं। ये वो नुकसान है जिसे आसानी से कम किया जा सकता है अगर ट्रैफिक से जुड़ी व्यवस्था को ठीक कर लिया जाए। और अगर भारत की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। WHO के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति भारत का होता है। NCRB के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हादसों में होने वाली कुल मौतों में से 43.7% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,53,972 लोगों की मौत हुई और 3,84,448 लोग घायल हुए। इन हादसों में मरने वालों में सबसे ज्यादा 67% की तादाद 18 से 45 साल के लोगों की रही, यानी अधिकतर वो लोग जिनके बल पर उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। इन आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर रोज औसतन 1130 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें रोज औसतन 420 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में हर घंटे 47 लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिनमें 18 की मौत हो जाती है। 2020 के मुकाबले 2021 में भारत में सड़क हादसे 12.6% बढ़े हैं। मृतकों की तादाद 16.9% बढ़ी और घायलों की तादाद तो 10.39% बढ़ी। सड़क हादसों की कीमत न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति और उनके परिवार को चुकानी पड़ती है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी साबित होता है। WHO रोड ट्रैफिक इंजरीज 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक 93% सड़क दुर्घटनाएं मध्यम आय वर्गीय देशों में होती हैं, जबकि दुनिया के कुल वाहनों में उनके पास 60% वाहन हैं। इन देशों में तेजी से अब शहरीकरण हो रहा है, सड़क का बुनियादी ढांचा काफी नहीं है, हादसों से निपटने के लिए चिकित्सा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। WHO के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में आधे से ज्यादा मौत पैदल चलने वालों, साइकिल या मोटरसाइकिल जैसे दुपहिया वाहन चलने वालों की होती है। इन सड़क हादसों की एक वजह अंधाधुंध शहरीकरण है, जिससे कुछ इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, तो वहां जनसंख्या घनत्व भी बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि उसके मुताबिक सभी जगह सड़कों का बुनियादी ढांचा उतना बेहतर नहीं है। लोगों के आर्थिक तौर पर मजबूत होने से सबके पास गाड़ियां तो आ गई हैं, लेकिन चलने को सड़क उस अनुपात में ना तो बनी है, ना ही चौड़ी हो पाई है। फ्लाईओवर या सुरंगें बनी हैं, लेकिन सीमित जगह पर इन्हें बनाने की भी एक सीमा है। ऊपर से सड़कों का खराब डिजाइन और जनता से जुड़ी अन्य सुविधाओं की कमी भी हादसों में लोगों की जान जाने की वजह बन रही है। यही नहीं, इन सड़कों पर हर तरह के वाहन चलते हैं, भारी और हल्की गाड़ियां, दुपहिया वाहन और पैदल लोग भी। सड़कों को पार करने या फिर सड़क किनारे फुटपाथ की व्यवस्था भी सब जगह नहीं हुई है। इससे उन लोगों पर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जो दुपहिया वाहनों में होते हैं या फिर सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं। तभी कहा जाता है कि ये भाई जरा देख के चलो। ऐसे ही शहरों में एक शहर दिल्ली भी है, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यहां सड़कों का बुनियादी ढांचा कम ही पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की एक्सीडेंट रिसर्च सेल ने एक रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 नाम से जारी इस रिपोर्ट में दिल्ली में सड़क हादसों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इनके मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क हादसे सप्ताह के अंत के दिनों में और रात 9 से सुबह 2 बजे के बीच होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस हिट एंड रन के हैं, जिनमें टक्कर मारने वाला वाहन भाग जाता है और उसका पता तक नहीं चल पाता। इसकी वजह रात या तड़के गाड़ियों का तेज रफ्तार में चलना होता है। 81% हादसों के लिए भारी या हल्के दुपहिया वाहन जिम्मेदार होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में 1571 लोगों की मौत हुई। इनमें आधे यानी 652 लोग पैदल चलने वाले थे। दुपहिया या तिपहिया वाहन चालक 591 थे, यानी 45%।
मारे गए लोगों में 45 यानी 3% लोग साइकिल पर चलने वाले थे और 4 पहिया गाड़ियों वालों लोगों की संख्या 30 यानी 2% थी। साफ है, सड़क हादसे उन लोगों के लिए ज्यादा घातक होते हैं जो सड़क पर चलते होते हैं या फिर दुपहिया या 3 पहियों में होते हैं। इसकी पुष्टि दिल्ली के हिट एंड रन केस भी करते हैं। 2022 में दिल्ली के हिट एंड रन के मामलों को अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 57% शिकार पैदल चलने वाले हुए, 33% शिकार मोटरसाइकिल पर चलने वाले हुए, 5% शिकार दुपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले थे और 3% शिकार ऑटो रिक्शा के मुसाफिर थे। 2% लोग जिनकी जान गई वो साइकिल पर चलने वाले थे। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2022 में एक और गौर करने वाली बात यह है कि सड़क हादसों के सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो युवा रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दिल्ली में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 1571 लोगों में 10 से 19 साल के 57 युवक रहे, 20 से 29 साल के 284 युवा रहे, 30 से 39 साल के 285 युवा रहे, 50 से 59 साल के 159 लोग रहे और 60 से 69 साल के जो सीनियर्स हैं वो 66 लोग रहे। यानी सबसे ज़्यादा लोग 20 से 39 आयु वर्ग के रहे जो सड़क हादसों की वजह से जान जिनकी गई है। साफ है, सड़क हादसों की वजह कई परिवार अपने घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति को खो देते हैं और इसके बाद मुफलिसी के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के सड़क हादसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही घातक है। कई देशों को इस वजह से जीडीपी के 3% तक के नुकसान का अनुमान है। इस सब के बावजूद सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वैसा ध्यान नहीं दिया जाता जैसा दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के जरिए 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके लिए दुनिया भर में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम उपायों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे लेन ड्राइविंग पर जोर हो, सड़क के किनारे फुटपाथ हो, अलग साइकिल लेन हो, अधिक से अधिक जगहों पर ट्रैफिक लाइट हो, सीट बेल्ट पहनने पर जोर हो, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त पेनल्टी हो, सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था हो ताकि सड़कों पर अन्य वाहनों की तादाद कम की जा सके। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं ये सड़क हादसे। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि प्रोफेसर गीतम तिवारी हैं, ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आईआईटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका हमसे वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन सड़क हादसों की आपकी स्टडी के मुताबिक क्या सबसे ज़रूरी कदम तुरंत उठाना चाहिए ताकि सड़क हादसे कम हो? क्या वाहनों की संख्या सीमित की जाए या कोई और वजह हो सकती है? सड़क हादसों की मेन जो कारण होता है जिसकी वजह से सड़क हादसे होते हैं वो स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। जब हमारी गाड़ियां तेज चलती हैं, जो हमारी स्पीड लिमिट है, जैसे हमने आर्टीरियल रोड पे 50-60 किलोमीटर की रफ्तार फिक्स की हुई है, लेकिन जब गाड़ियां इससे ज़्यादा तेज गति से चलती हैं तो सबसे मेन रीज़न यही होता है। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं 9 बजे के बाद, मतलब रात में 9 बजे से 2 बजे रात तक और अर्ली मॉर्निंग में। तो इस समय स्पीड कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रेजेंस रोड पर नहीं होती है। हालांकि हमारे कैमरे हैं, वो रेड लाइट कैमरे अब कई जगह लग गए हैं दिल्ली में, लेकिन फिर भी हमें स्पीड कंट्रोल उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण है जो आपने अभी बताया कि दिल्ली में 50% लोग जो सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं वो पैदल चलने वाले। तो हमने अभी अपने शहर में पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं की है। हमारे पास पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं है मेन आर्टीरियल रोड्स पे, जहाँ क्रॉसिंग होनी चाहिए, जहाँ पे बस स्टॉप्स हैं उसके पास सेफ क्रॉसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इन सब चीजों पे हमें तुरंत ध्यान देना है जब तक हम। एक चीज और और मैं दूसरा आपसे एक और होगा जी जो आपने ये भी बताया कि दूसरा सबसे ज्यादा रिस्क ये मोटराइज टू व्हीलर्स को है, जो मोटरसाइकिल वाले हैं। तो मोटरसाइकिल वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना, और ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों के लिए। तो अभी इन 2-3 चीजों पे अगर हम ध्यान दें
तो हमारे हादसों में कमी आ सकती है। प्रोफेसर तिवारी, हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं, कई कैंपेन भी सिस्टम चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस चलाती है, मीडिया में भी होता है, सरकारें भी चलाती है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो लॉ अबाइडिंग एजेंसीज़ हैं, जो ट्रैफिक को जिनको मैनेज करना है, जिनको ये नज़र रखनी है कि कोई स्पीड का वायलेशन नहीं कर रहा है, या करे तो उस पर चालान हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे कि आप 1 या 2 या 3 चालान के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते, जैसा कि विदेशों में होता है। और ये मैंने कई बार देखा है कि भारत में गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड वायलेशन करेंगे, वही लोग जब विदेश में जाते हैं तो रेड लाइट को जंप करने में डरते हैं, ट्रैफिक का बिल्कुल डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉ अबाइडिंग एजेंसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको कतई रियायत नहीं देती हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसको आप किस तौर पे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये चीज भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि अभी आप दिल्ली में भी देखिए तो इतने जो हमारे रेड लाइट कैमरे हो गए हैं, उनसे हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट रिकॉर्ड कर लेते हैं और वाहन वेबसाइट से उसके सारे डिटेल्स पता करके चालक के उनको किया जाता है। हालांकि इसमें अभी बहुत कमी है, हम उतने चालान नहीं कर पा रहे हैं जितने करना चाहिए। और तो अभी हम लोगों को दोनों चीजें करनी है, मैनुअल पुलिसिंग पे भी ध्यान देना है, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होगी तो उसका और असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसीलिए इस समय ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ एनफोर्समेंट पे हम डिपेंड ना रहें, जी। और अगर हम और चीजें और रोड डिजाइन ऐसी बदलें, कई जगह स्पीड हम्प्स लगाएं जिससे कि जो स्पीड है वो कंट्रोल हो पाए, उस पे भी हमें बहुत ध्यान देना। तो तो जब आप दोनों चीजें हैं, एनफोर्समेंट चाहिए, लेकिन अभी और दिल्ली पुलिस जो है वो भी काफी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, रेड लाइट कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उससे हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और हमको उसके साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग भी करनी है। जी। मैनुअल पुलिसिंग मतलब कि जगह जगह आप लोगों को पकड़िए, मतलब ये जो लोग स्पीड कर रहे हैं उनको रोकिए, वहीं पर चालान लीजिए, और ये जितना बाकी दूसरे चालक देखेंगे तो उसका असर उन पर होता है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एनफोर्समेंट तभी कामयाब होता है जब हमारे पकड़ने की जो है प्रोबेबिलिटी कम से कम 30% हो। राइट। मतलब हम जब भी वायलेशन करें तो हर थर्ड वायलेशन के लिए हमको पुलिस जैसे हमें पकड़ ले। यहाँ तो अगर वो नहीं होता है तो फिर बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बड़ा क्रूडली बोल रहा हूँ कि हम तो एक एक वाहन चालक जो है वो नॉर्मली दिन में 3 बार वहाँ अपना ट्रैफिक रूल को तोड़ता होगा, कभी ओवर स्पीडिंग करके, कभी रेड लाइट के ज़रिए। और क्या होता है हम सब जानते हैं, और कैसे ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोक भी ले तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं उसको, वो एक दूसरी समस्या है कि आप हाँ, ब्राइब मतलब देकर वो देखिए, करके वो निकल जाते हैं। दूसरी बात है। अब चाहे आप ट्रैफिक पुलिस को चलान दें या आपके ट्रेजरी में जाए, वो पैसे तो हमारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि पुलिस को रोकना चाहिए। और जो रेड लाइट से हमारे चालान दिए जा रहे हैं उनको अभी उसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार गलत उसमें नंबर प्लेट आ जाती है, या वाहन में हमारा जी। एड्रेस, वाहन वेबसाइट पे एड्रेस अपडेटेड नहीं होता है। तो उन सब चीजों को अभी ठीक करना है, एक चीज़ और मैं लेकिन आपसे ये पूछना इस पे बहुत ध्यान देना है। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने मुंह से समझाएं दर्शकों को, बहुत लोग इस शो को देखते हैं। वो ये कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है कि 9 से 2 बजे की रात को, 9 से तड़के 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और इन एक्सीडेंट में मैक्सिमम लोग या तो वो होते हैं जो पैदल चल रहे हैं या दुपहिए पे चल रहे हैं। ये क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ये हमको देखिए, बीमारी पता है तो इस बीमारी को तो दूर किया जा सकता है ना पेट्रोलिंग से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो ट्रैफिक पुलिस है, जो उनका रोड सेफ्टी एक्शन प्लान है, इस डेटा को लेके उन्हें बनाना चाहिए। 9 से 2 बजे के बीच में उनको ये भी पता है कि हिट एंड रन एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं, वहां पर आप पुलिसिंग को इंक्रीज करिए। अभी आप रात में देखिए तो हमारी पुलिस प्रेजेंस पूरे सड़क पे बहुत कम हो जाती है, और 9 बजे के बाद ही जो है ये बड़े वाहन जो है, हेवी व्हीकल्स, वो दिल्ली में उनको अलाउ किया जाता है। वो सारे मेन जो आपके दोनों रिंग रोड्स हैं उस पे उनको अलाउ कर दिया जाता है। तो एक तो हमारी बड़ी वाहनों की संख्या उस समय बढ़ जाती है, उस समय पुलिसिंग नहीं होती है, तो कोई भी स्पीड पे कंट्रोल नहीं रह जाता जी। है। तो इन चीजों पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए। 9 बिल्कुल। से 2 बजे के बीच में स्पेशली
और आपको जगह भी पता है कि हिट एंड रन क्रैशेस कहाँ हो रहे हैं, तो वहां पर आप अपनी पुलिसिंग बढ़ाइए। वेरी ट्रू। और ये भी हो सकता है कि जिन जिन रूट्स पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं और वो वहाँ पे अगर सड़क शहर का ट्रैफिक भी है, वो शहरी इलाका भी है, तो उन ट्रैफिक को कैसे शहर के बाहर से निकालें हैवी ट्रैफिक को, ये इंतज़ाम भी ट्रैफिक पुलिस को करने चाहिए कि शहर के अंदर ये बड़ी गाड़ियाँ आ ही ना पाएँ, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट को कम मतलब किया जा सके। देखिए, उस समय ये प्रॉब्लम होती है कि जो ये फ्रेट व्हीकल्स हैं जो आपका सामान ला रही हैं, उनको आना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि वैसे तो इतनी हमारी अभी 3-4 रिंग रोड्स बन गई हैं, तो ज्यादातर जो दिल्ली में जिनको नहीं आना है वो उससे निकल जाते हैं। लेकिन फिर रात में जो आपके सब बिजनेसेस हैं, आपका जो बड़ा बड़ा सामान है उसमें आता है, गुड्स व्हीकल है वो, राइट। तो हमें पता है कि वो आ रहे हैं और इस समय हमारी रिस्क बढ़ रहा है। तो उस समय हमें स्ट्रेटेजिकली अपनी पुलिसिंग एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है और स्पेशल लोकेशंस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और जी। स्पीड कंट्रोल बड़ी वाहनों का करना है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देने से जरूर फर्क पड़ेगा।